जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल AGT एकेडमी में। आज हमारे और आपके मध्य जो संदर्भ का जो बिंदु है वह है सुप्रीम कोर्ट। आज हम जो है डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में सुप्रीम कोर्ट होता क्या है और किस प्रकार यह कार्य करता है। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नहीं है तो क्या प्रक्रियाएँ की जाएंगी जिससे जो है कार्य न रुके। तो आज हम डिटेल्स जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में बेहतरीन से समझने का आज हम प्रयास करते हैं। तो आपको यह पता होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की चर्चा आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा की गई। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की गठन की चर्चा की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 33 न्यायाधीश होते हैं प्लस एक मुख्य न्यायाधीश। 33 न्यायाधीश प्लस एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और कुल मिला के 34 न्यायाधीश जो है कार्यरत होते हैं। और वास्तव में अभी जो सुप्रीम कोर्ट है वह कहाँ पे है, तो वह दिल्ली में है। ठीक है, अब आगे चर्चा करेंगे किस प्रकार, अगर मान लीजिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट का भी खंडपीठ खोला जा सकता है, आगे इसकी चर्चा कर देंगे। तो हमने आपको बताया कि जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है 33 न्यायाधीश प्लस एक मुख्य न्यायाधीश, तो कुल मिलाकर जो है 34 जो न्यायाधीश इसमें जो है कार्यरत हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या की जो वृद्धि का जो अधिकार है वह कहीं न कहीं पार्लियामेंट को है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाना है या फिर घटाना है, क्या करना क्या नहीं करना है, इसकी जो चर्चा है, इसका अधिकार जो है वह संसद को दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए किसी भी हाई कोर्ट में आप 5 साल जो है आप जज रहे हों या फिर आप 5 साल जज रहे हों या फिर आप 10 साल वकालत किए हों, तो आप, और इसके साथ ही साथ आप राष्ट्रपति के निगाह में कानून के मर्मज्ञ यानी कि कानून के विद्वान आप होने चाहिए। अब आप देखिए, जो मुख्य न्यायाधीश होता है, हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज की जो नियुक्ति होती है, जो मुख्य न्यायाधीश जो होता है उसकी नियुक्ति हालांकि कॉलेजियम द्वारा होती है। मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है एक कॉलेजियम होता है, वह यह कॉलेजियम तय करता है कि किसे मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। हालांकि मुख्य न्यायाधीश बनाते समय वरिष्ठता का जो है पालन किया जाता है कि इसमें कौन वरिष्ठ होता है। और देखिए, कॉलेजियम द्वारा एक मुख्य न्यायाधीश बन जाता है और राष्ट्रपति उस मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है और उस मुख्य न्यायाधीश के सहायता से जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो कौन करता है, वह जो है राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट में जो होता है, देखिए जजों को हटाने की जो प्रक्रिया है इसे महाभियोग जैसी प्रक्रिया का शब्द का हम प्रयोग करेंगे। क्योंकि देखिए महाभियोग जो शब्द होता है, तो महाभियोग शब्द का प्रयोग हम केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए करेंगे। लेकिन महाभियोग जैसी प्रक्रिया शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं क्योंकि जो है कि मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए हम महाभियोग जैसी प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो जज बन, देखिए जज 65 वर्ष तक, जज जो है 65 वर्ष तक कार्य करते रहते हैं। यह अपना त्याग, देखिए सुप्रीम कोर्ट जो जज होते हैं वह 65 वर्ष तक अपना कार्य कर सकते हैं और यह अपना त्यागपत्र, अगर मान लीजिए कोई जज है वह अपना त्यागपत्र देना ही चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को समर्पित करेगा। हमने यह आर्टिकल 124 की बात की कि सुप्रीम कोर्ट की जो है गठन की चर्चा की हमने बात की। अब आर्टिकल 125 कहता है कि जब मुख्य न्यायाधीश, देखिए हमने कहा कि आर्टिकल 125 कहा कि जजों के वेतन की हमने बात किया, जजों की वेतन की बात किया और जो जज होते हैं इनका जो वेतन होता है वह संचित निधि द्वारा इनको वेतन दिया जाता है। और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन 2,80,000 और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन जो होता है वह 2,50,000 का वेतन होता है। हमने आर्टिकल 125 की बात की। अब आर्टिकल 126 कहता है कि जब मुख्य न्यायाधीश नहीं होते, मान लीजिए ऐसा परिस्थिति आ सकता है कि जब मुख्य न्यायाधीश नहीं है, अगर मुख्य न्यायाधीश पद पर नहीं है तो 33 अन्य जो जज हैं, जो 33 जो अन्य जज हैं, इन जजों में से किसी को अस्थायी रूप से हम मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं, आर्टिकल 126 कहता है।
अब अगला आता है आर्टिकल 127। इसमें तदर्थ न्यायाधीशों की बात की गई है, यानी कि अगर मान लीजिए अब वहाँ भी अगर सिस्टम नहीं बन पाता है तो तदर्थ न्यायाधीश की बात करती है, यानी कि जो हमारे जो हाई कोर्ट हैं वहाँ के एडहॉक रूप में जो है हम वहाँ के न्यायाधीशों को हम बुला लेंगे। यहाँ पे हम न्यायाधीश बना सकते हैं। अब आर्टिकल 128, हमने 127 की बात की, तो आर्टिकल 128 कहता है कि अगर मान लीजिए एडहॉक जज भी उपलब्ध नहीं है, भाई हाई कोर्ट की अपनी मजबूरी है, केस ज़्यादा है, वहाँ पे अगर जज की उपलब्धता नहीं है तो एडहॉक जज अगर आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो जो सेवानिवृत्त जज, जो सेवा से हट चुके, जो सेवानिवृत्त जो जज हैं उनको भी वहाँ पर जो है बुलाया जा सकता है। अब आर्टिकल 129, सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। आपको यह पता होगा कि जो है सुप्रीम कोर्ट जो होता है वह अभिलेख, यानी कि जो अपना निर्णय देता है उसे एक अभिलेख के रूप में रखा जाता है कि जो उसकी नीचे जो अदालतें हैं उससे अपने जो है अभिलेख के रूप में कार्य करेंगी, यानी कि वह यह तय करेंगी कि फला केस में अगर इस केस में किसी को मृत्युदंड दिया गया है तो हम भी इसको मृत्युदंड हम दे सकते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। अब आर्टिकल 129 की मैंने बात की है। अब आर्टिकल 130 का कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान क्या दिल्ली होगा कि या फिर किसी बहुत बड़ा राज्य है कि दिल्ली में होगा कि अन्य राज्यों में इसकी खंडपीठ खोली जा सकती है, या इसका जो निर्णय करता है वह जो राष्ट्रपति इसकी जो खंडपीठ खोल सकता है। राष्ट्रपति इसकी खंडपीठ मुख्य न्यायाधीश परामर्श करके इसकी जो खंडपीठ खोली जा सकती है, लेकिन वर्तमान में कोई खंडपीठ है नहीं, केवल दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट हमारा है। अब आर्टिकल 130 आता है, तो आर्टिकल 130 हमने बताया कि इसकी स्थान की मैंने बात की, 129 हमने अभिलेख न्यायालय की बात की और 130 हमने जो स्थानांतरण की बात की। अब आर्टिकल 131 का आता है कि सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक मूल अधिकारिता, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो उसकी प्रारंभिक क्षेत्राधिकारिता क्या है, ऐसे कौन से मामले हैं जो केवल सुप्रीम कोर्ट में ही जाएंगे, तो मामले केवल 3 हैं। पहला मामला है यदि केंद्र और राज्य के मध्य अगर विवाद होता है तो ऐसा मामला केवल सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, या फिर राज्य और राज्य के मध्य विवाद है तो ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। मान लीजिए एक और मान लीजिए केंद्र है और उसके साथ कुछ राज्य मिल गए तथा दूसरी ओर कुछ और राज्य हैं, मान लीजिए एक और जो है केंद्र उसके साथ कुछ राज्य तथा दूसरी ओर कुछ अन्य राज्य हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसे जो मामले होंगे वह कहाँ जाएंगे, तो केवल सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब आता है हमारा आर्टिकल 132। तो आर्टिकल 132 में कि जो है हमने कहा कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जो है अपील करने का अधिकार, भाई केस हमारा जो होता है वह हाई कोर्ट से हम सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकते हैं, यह आर्टिकल 132 हमारा कहता है। अगला आता है आर्टिकल 32 के बाद आर्टिकल 137। आर्टिकल 137 में कहा गया है कि न्यायिक पुनरावलोकन। देखिए सुप्रीम कोर्ट अपने न्याय में, कोई भी न्यायालय अपने न्याय में वह पुनरावलोकन कर सकता है, अगर कोई न्याय देता है फिर उस अपने न्याय को वह बदल सकता है, आर्टिकल 135 हमारा कहता है। आर्टिकल 139 की बात करेंगे, तो इसमें क्या है, मूल अधिकार के अलावा किसी अन्य मामले में अगर मान लीजिए इससे पहले बताया कि आर्टिकल 32 के तहत किस प्रकार जो है हमने बताया कि किस प्रकार न्यायालय 5 प्रकार की रीट को जारी करता था, लेकिन इसमें कहता है कि मूल अधिकार के अलावा अगर कोई और मामला है उस मामले में किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करेगा, इसकी चर्चा 139 करता है। इसके बाद आर्टिकल 141, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारत के सभी न्यायालय और सभी अधिकारी तथा सभी नागरिकों को बाध्य होगा, इसका निर्णय सभी को मानने के लिए वह बाध्य होगा। अब आर्टिकल 143, राष्ट्रपति किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। देखिए राष्ट्रपति 143 कहता है कि राष्ट्रपति किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, और लेकिन राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। देखिए सलाह आप तो मांग सकते हैं, अगर मान लीजिए सलाह दे ही देते हैं तो आप मानने के लिए लेकिन बाध्यकारी नहीं है। जिस प्रकार आप मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, ठीक उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट आपको सलाह दे वह इसके लिए बाध्यकारी नहीं होता है। हमने बताया कि 143 की बात की, हमने आपको जो आज इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो डिटेल्स आपको चर्चा किया कि हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या होता है और किस प्रकार वह कार्य करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद।